नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। तो आप सभी संस्कृत पेपर के संबंध में वीडियो को लेकर लगातार कमेंट कर रहे थे, तो फाइनली वीडियो आ चुकी है। अगर आप भी क्लास 10th बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं और संस्कृत विषय के पेपर देने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से आपको देखना है। छात्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए छात्रों, हम सभी प्रश्नों के एक एक प्रश्न के आंसर देख लेते हैं, जिससे कि आप कम समय में सभी प्रश्नों के आंसर आप प्राप्त कर सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले है यहाँ पर उचित विकल्प चित्व लिखत। तो यहाँ पर उचित विकल्प आपको चुनकर एक प्रश्न एक आंसर आपको यहाँ पर अपनी आंसर शीट में लिखना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, रमा इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो रमा में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा या फिर चतुर्थी या फिर पंचमी या फिर सप्तमी। तो चार ऑप्शन आपके पास है, इन चारों में से सही कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, प्रथमा, यानी कि पहला वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक प्रश्न जो है आपको 1 नंबर दिलाएगा अगर आप सही करके आएंगे तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको करना है। इसके बाद में अहम श्व ग्रामे गश्मे अमी इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो अवयव कौन सा है इसमें, अहम, श्व या फिर ग्राम या फिर गमिष्यामि। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है श्व। तो इसका ब वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में तीसरा, सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो यहाँ पर सदाचार में तो सदाचार एवं और परम और धर्म, तो यहाँ पर इन दोनों चारों ऑप्शन में से सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर ब वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगर आप ये करके आते हैं तो आपका 1 नंबर और बिल्कुल पक्का है। और इसके बाद में हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक एक प्रश्न करके हम सारे क्वेश्चनों के आंसर बताने वाले हैं, तो वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है। आपकी तैयारी बेहतर बनाने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमस्य इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो यहाँ पर एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, अन्य वचनम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक वचनम जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि पांचवा, लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पर प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी या फिर सप्तमी। तो इसका सही आंसर है द वाला ऑप्शन, यानी कि सप्तमी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और इसके बाद में नदा इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो इसमें एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, अन्य वचनम। इसका सही आंसर है एक वचनम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से हमने सभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमने आंसर सहित आप देख लिए हैं कंप्लीट, और इसी प्रकार से आप करते हैं तो आपके 6 नंबर बिल्कुल नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, शुद्ध वाक्यम सक्षम आम और अशुद्ध वाक्यम सक्षम न इत्यस्य लिखित। तो यहाँ पर ये इसमें क्या कहे, शुद्ध जो वाक्य शुद्ध है उनमें आपको आम लिखना है, और जो वाक्य शुद्ध नहीं है, अशुद्ध वाक्य है, उनमें आपको ना भरना है अपनी आंसर शीट में। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये भी आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे प्र उपसर्ग अस्ति। तो प्राचार्य में प्र जो है वो उपसर्ग है, तो बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद में निर्धन इत्यस्मिन् पदे निश उपसर्ग अस्ति। तो ये क्या है, निश उपसर्ग है, बिल्कुल नहीं। तो ये असत्य हो जाएगा सेकंड वाला। इसके बाद में भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुष अस्ति। तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी आपका असत्य रहेगा। इसके बाद में अगच्छित इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। तो ये आपका सत्य है। और इसके बाद में पठति इत्यस्मिन् पदे लट्लकार अस्ति। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद में गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लट्लकार अस्ति। तो ये आपका असत्य है। इस प्रकार से आपको सभी सत्य और असत्य लिखना है। ये आप अगर 6 ही अगर आप सही कर देते हैं तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में आ जाते हैं आपके युग्मलन यानी कि कुरुत्व, यानी कि जो सही जोड़ियां हैं, सही जोड़ियां आपको मिलाना है। कौन सी सही जोड़ी किससे आपको मिलेगी, यहाँ पर इसको पहले तो पढ़ना है, पढ़कर समझकर आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किससे आपको मिलाना है। तो सबसे पहला है मनोरथा। तो इसको मनोरथ, तो यहाँ पर इसको किससे मिलाना है, इस का वाले को आपको मिलाना है विसर्ग संधि, यानी कि विसर्ग संधि किससे मिलाना है, का वाले को, मनोरथ को मिलाना है विसर्ग संधि से। और रामकृष्णों को मिलाना है किससे सॉरी, रामकृष्णों को मिलाना है आपको किससे, खा वाले को आपको मिलाना है इसको द्वंद्व समास से। ठीक है। इसके बाद में जगदीश, तो इसको मिलाना है, जगदीश को आपको मिलाना है तीसरे वाले को इससे व्यंजन संधि से आपको मिलाना है। और पीताम्बर यानी कि
ये चौथा वाला इसको बहुव्रीहि समास से मिलाना है, और विद्यालय को आपको मिलाना है किससे, दीर्घ स्वर संधि से आपको मिलाना है। और चौरात वहम इसको मिलाना है आपको छठवें वाले को किससे मिलाना है, पश्चिमी तत्पुरुष। तो इस प्रकार से आपको सभी सही जोड़ियों का मिलान कर लेना है। इसके बाद में आ जाता है आपका संस्कृत का जो पेपर, उसमें एक पदेन उत्तर लिखत। तो ये एक पद के जो उत्तर आते हैं वो 6 नंबर के आते हैं। तो आपकी जो बुक है सभी पार्ट के आप एक पदेन उत्तर अवश्य याद करें, बहुत ही कम समय में याद हो जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं। तो सभी की तैयारी करके जाएं, क्योंकि 6 नंबर के आपको देखने को मिलते हैं। और इसके बाद में ये भी सारे क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन आप याद कर लें। और इसके बाद में अगला प्रश्न है वो है 5वां। अब 5वें में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको आंसर भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन से वाले क्वेश्चन में कौन सा वाला आंसर लिखना है, ये आपको डिसाइड करके लिखना होता है। तो यहाँ पर क्योंकि संस्कृत में लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इस वजह से आंसर भी यहाँ पर दिए हैं, तो इसलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर सुलभ इत्यस्मिन् पदे विलोम पद भक्ति। तो यहाँ पर विलोम पद क्या होगा, इस पहले में, इसमें होगा पहले में दुर्लभ, यहाँ पर आपको भरना है। और इसके बाद में दूसरा है सार्थकम इत्यस्मिन् पदस् विलोम पद भक्ति। तो इसमें क्या होगा, दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में आपको भरना है नृतकम, तो इसमें आपको ये भरना है। इसके बाद में मधुराभि गीतानि इत्यस्मिन् पदयों विशेष्यम अस्ति। तो इसमें आपको भरना है गीतानी, आपको भरना है ये वाला, तीसरे में आपको भर देना है, ठीक है। इसके बाद में सुंदर बाल के पदयों विशेषणम अस्ति। तो इसमें आपको क्या भरना है, घा वाले में, इसके में आपको भरना है सुंदर, ठीक है, सुंदर आपको भरना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसके बाद में जो अगला प्रश्न है इसमें आपको क्या भरना है, इसमें आपको अगले प्रश्न में आपको भरना है, यानी कि 5वां में रसलम। और इसके बाद में शरीरम इत्यस्मिन् पदस् पर्याय भक्ति। इसमें आपको भरना है 6वें वाले में तनु आपको भरना है। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी इस प्रकार से आपको सभी रिक्त स्थानों को भर लेना है। अगर आप सही रिक्त स्थान भर लेंगे तो आपको 6 नंबर पक्के हैं। इसके बाद में क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप की जो ओटी आपकी आने वाली है, एक नंबर के प्रश्न, वो आपके कितने देखने को मिलेंगे, 30। अगर आप 30 सही करते हैं तो 30 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हैं, और 25 में आप पास हो जाओगे। तो आप समझ सकते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव ये अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। इसके बाद में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इनकी तैयारी आप चैप्टर से कर सकते हैं, पार्ट वाइज आप कर सकते हैं। और इसके बाद में है कुछ और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और रिक्त स्थान है, तो इनमें क्या भरना है, तो यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर लिख रखे हैं, तो वो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले में ये भरना है, दूसरे में ये भरना है, तीसरे में ये भरना है, चौथे में ये भरना है, तो ये सारे देख सकते हैं आप। और इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको पद्यांश देखने को मिलेंगे, गद्यांश देखने को मिलेंगे। तो इनमें आपको ये पढ़कर इनमें से आंसर आपको निकालने होते हैं, और ये पढ़कर इनमें से आंसर निकालना है। और इसी प्रकार से आपको एक अपठित गद्यांश भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस अपठित गद्यांश में आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है और नीचे दी गए क्वेश्चन के आंसर इसमें से देखकर निकालना है। तो बहुत ही आसान आता है, 4 नंबर का आता है। 4 नंबर की आपका एप्लीकेशन रहेगी। एप्लीकेशन मैंने आपको बताई दी थी, आपका प्रार्थना पत्र कर लें, और आप ये भी एक पत्र भी कर सकते हैं, विवाह में आमंत्रित हेतु पत्र भी एक आप कर सकते हैं। और इसके बाद में निबंध की पूछ रहे थे बहुत सारे छात्र, तो मैं निबंध भी बता देता हूँ। आप एक तो कालिदास और दूसरा संस्कृत भाषा महत्तम, तो ये वाले 2 निबंध आप कर लीजिए। 100% आपको एक जरूर देखने को मिलेगा, हो सकता है दोनों ही देखने को मिले, तो दोनों में से एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो आप इन दोनों को अवश्य याद करें। और एप्लीकेशन मैंने आपको बताई दी, और इसको अवश्य तैयारी करें। इसकी 100% आता है, 4 नंबर आपको फ्री में देके जाता है। और इसके बाद में ये पूरा पेपर की अच्छे से तैयारी कर लें, और अपने जो साल भर पढ़ा है उसकी पूरी तैयारी करके जाएं।